आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given a ball of mass 1 kg is dropped from a height h equals to 5 meter. It rebounds losing 50% of its total mechanical energy during collision. Then choose the correct statements from the following. Option 1 says after collision speed of ball is 5 meter per second. Option 2 after collision speed of the ball is 5 root 2 meter per second. ठीक. Option 3 the value of impulse is इतना and option 4 the value of impulse. तो हमें क्या बताना है, दोनों ऑप्शन अगर थर्ड फोर्थ पढ़े तो इम्पल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और स्पीड आफ्टर द कोलिजन ये बताना है। अगर दोनों फाइंड आउट करें तो हम अपना आंसर यहाँ से निकाल लेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया, हमारे पास कोई एक बॉल है जिसका मास m इक्वल्स टू 1 kg है। इनिशियली h इक्वल्स टू 5 मीटर की हाइट पे रखी गई थी। तो यहाँ से छोड़ी आती है, ठीक, आती है ग्राउंड से कोलिजन होता होगा। आफ्टर द कोलिजन कह रहा है 50% ऑफ इट्स टोटल एनर्जी क्या होता है, लॉस होता है। ठीक, अच्छा डायग्राम बनाएंगे। हमने अपना डायग्राम ड्रॉ किया। इनिशियली हमारे पास कोई एक बॉल थी, h इक्वल्स टू 5 मीटर की हाइट पे रखी गई थी। ठीक, अब यहाँ से जैसे ही छोड़ेंगे, यहाँ से हमने क्या किया, इस बॉल को ड्रॉप किया तो इसका लाइन ऑफ मोशन होगा इस तरह से मोशन करते हुए आके ग्राउंड से कोलिजन करने वाली होगी। ठीक, तो जैसे हमने देखा जब ग्राउंड पे कोलिजन करने वाली होगी इसकी वेलोसिटी पहले फाइंड आउट करते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। इनिशियली देखेंगे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी बॉडी की वो क्या थी, mgh प्लस, अगर इसका मास m है। ठीक, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को जीरो। जब ये ग्राउंड पे आके कोलाइड करने वाली होगी तो इसकी वेलोसिटी हमने मान रखा है v, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m v स्क्वायर, प्लस जब ये ग्राउंड पे आ जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक, तो यहाँ से हमने देखा कि m से m हमारा कैंसिल हो जाएगा। जब ये ग्राउंड पे कोलाइड करने वाली होगी उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2gh। इतनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे कोलिजन करेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर द कोलिजन इट रिबाउंड्स, मतलब आफ्टर द कोलिजन ये फिर से वापस जाएगा। तो यहाँ से हम एक और डायग्राम बनाते हैं। यहाँ से कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद में कह रहा है कि वापस फिर से जा रहा है और कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि आफ्टर द कोलिजन इट रिबाउंड्स एंड 50% ऑफ इट्स टोटल एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो जा रही है। तो यहाँ पे देखेंगे कोलिजन के टाइम पे इसके पास कितनी एनर्जी है। अगर यहाँ पे देखें ड्यूरिंग द कोलिजन इसके पास टोटल एनर्जी अगर देखें तो क्या हो जाएगा, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ड्यूरिंग द कोलिजन हमारा पोटेंशियल एनर्जी तो होगा जीरो, ठीक, क्योंकि ग्राउंड पे आ चुकी है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हमने देखा ड्यूरिंग द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन उसकी वेलोसिटी कितनी थी, √2gh। तो हमने कहा इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, k। तो टोटल एनर्जी क्या होगी बिफोर द टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, k के बराबर। ये टोटल एनर्जी थी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्टर द कोलिजन ये रिबाउंड कर रही है, मतलब वापस जाएगी और इसकी जो टोटल एनर्जी है वो कितना हो गई, 50% रिड्यूस्ड हो गई। मतलब कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी अब बचेगी लेट से k डैश, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, k/2, क्योंकि टोटल एनर्जी कितनी थी, k। तो कह रहा है कि 50% लॉस हो गई, तो जो बचा कितना बचा, k/2। टोटल एनर्जी का आधा ही बचेगा। जब ये वापस जाएगी तो इसके पास जो भी टोटल एनर्जी होगी वो कितना होगी, टोटल एनर्जी का आधा। तो टोटल एनर्जी कितना था, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अगर यहाँ पे जब कोलाइड करेगी तो टोटल एनर्जी इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होगी। तो आफ्टर द कोलिजन इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी टोटल, या फिर काइनेटिक एनर्जी की आधी बचेगी, 50% तो खत्म हो गया। ठीक, अगर यहाँ पे हम कहते काइनेटिक एनर्जी इसकी k थी और वो टोटल एनर्जी के बराबर थी, तो आफ्टर द कोलिजन सिर्फ कितना बचेगा, इसका 50% तो खत्म हो गया। अब आफ्टर द कोलिजन सिर्फ और सिर्फ इसके पास आधी काइनेटिक एनर्जी बचेगी और 50 तो खत्म हो गया। ठीक, तो इतनी काइनेटिक एनर्जी से ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं k डैश की। k डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर। तो इनिशियली v कितनी थी, अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देखोगे बिफोर द कोलिजन तो v की वैल्यू √2gh थी। इसका आप स्क्वायर कर देंगे तो डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो k डैश की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, k डैश इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा हाफ m इंटू, इसका रूट करोगे क्या हो जाएगा, 2gh डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब देखें k डैश की वैल्यू, k डैश क्या, आफ्टर द कोलिजन टोटल एनर्जी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, हाफ mgh। अच्छा, k डैश को हम मान लेते हैं कि आफ्टर द कोलिजन जो बॉडी है v डैश वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक, इसकी जो वेलोसिटी है क्या है, v डैश, और उसकी जो टोटल एनर्जी थी k डैश। ठीक, तो v डैश की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। k डैश क्या था, काइनेटिक एनर्जी, और वही टोटल एनर्जी के बराबर था, पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे जीरो होगी। हाफ mv डैश इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ mgh। तो m से हमारा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स कि v डैश की वैल्यू क्या आ गई, √gh। हमें यही v डैश की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एनर्जी लॉस करवाया था। ठीक, तो आफ्टर द कोलिजन हमें ये पता चला कि ये आफ्टर द कोलिजन इसकी जो वेलोसिटी होगी किसके बराबर होगी, v डैश, उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली √2gh, √gh। v डैश की वैल्यू कितनी आ गई,
रूट जी एच की इतनी वेलोसिटी से वापस जाएगा। अच्छा, कोलिजन के पहले कितनी वेलोसिटी से नीचे आया था, कोलाइड किया था 2gh वेलोसिटी से, और जब वापस गया तो कितनी वेलोसिटी से, रूट जी एच। ठीक, 50% एनर्जी लॉस हो गई थी। अब यहाँ से अगर हम देखें हमें क्या फाइंड आउट करना था, आफ्टर द कोलिजन स्पीड ऑफ द बॉल इज 5 मीटर पर सेकेंड। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। आफ्टर द कोलिजन स्पीड ऑफ द बॉल इज वी डैश, तो वी डैश इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, रूट जी एच। जी की वैल्यू कितनी होगी, लेट से 10, और कितनी हाइट से बॉल गिराई गई थी 5 मीटर, एच हमें गिवन है, तो वी डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 मीटर पर सेकेंड। 50 को हम लिख सकते हैं वी डैश इक्वल्स टू 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर द कोलिजन जो बॉल की स्पीड होगी कितनी होगी, 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अच्छा अब अपना ऑप्शन देखें तो ऑप्शन कह रहा है आफ्टर द कोलिजन स्पीड ऑफ द बॉल इज 5 मीटर पर सेकेंड, ये गलत हो जाएगा। आफ्टर द कोलिजन स्पीड ऑफ द बॉल इज 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इम्पल्स की, क्योंकि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में इम्पल्स की बात कर रहा है। इम्पल्स इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ से अगर देखें इम्पल्स इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। ठीक, अच्छा मोमेंटम चेंज मतलब कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम देखें तो बॉल की जो वेलोसिटी है, अगर उस ऊपर वाली डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानते हैं, ठीक, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू वी डैश। इनिशियल मोमेंटम डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉल जा रही है इनिशियली बिफोर द कोलिजन, ठीक, बिफोर द कोलिजन मोमेंटम हमारा नेगेटिव होगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, m इंटू वी। तो यहाँ से देखेंगे फाइनल मोमेंटम हमारा m इंटू वी डैश माइनस, यहाँ पे देखेंगे इनिशियल मोमेंटम हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि ऊपर वाली डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना है, तो ये जब बॉल अभी इनिशियली नीचे जा रही थी तो इसका मोमेंटम क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये इनिशियल मोमेंटम होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस एम इंटू उसकी वेलोसिटी कितनी थी इनिशियली बिफोर द कोलिजन, वेलोसिटी कितनी थी बॉल की, वी। ठीक, तो यहाँ देखेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, एम वी डैश प्लस एम वी। अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। एम क्वेश्चन में गिवन है मास 1, वी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 रूट 2 मीटर, जो हमने निकाल लिया है, प्लस एम इंटू वी की वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट 2gh। यहाँ पे वी की वैल्यू कितनी आई थी बिफोर द कोलिजन, जो बॉल थी उसकी वेलोसिटी कितनी थी, अंडर रूट 2gh। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, 2 इंटू जी की वैल्यू 10 और h कितना था 5। तो यहाँ से देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 रूट 100 आ जाएगा। इट मीन्स की वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन बॉल की कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से बॉल हमारा ग्राउंड से कोलाइड की होगी। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू अभी पुट कर दीजिए, एम इंटू वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो ये हमारा आ गया इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है हमारा इम्पल्स, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक, तो इसको हम देख सकते हैं इम्पल्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। इम्पल्स को आई या जे से लिखते हैं। ठीक, जे से लिख दीजिए इसको, जे इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 5 रूट 2, ठीक, न्यूटन मीटर। ये हमारा आ गया इम्पल्स, सॉरी न्यूटन सेकेंड होता है। ठीक, इम्पल्स हमारा क्या है, फोर्स है, तो यहाँ से हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। अगर ऑप्शन देखें तो हमारा इम्पल्स कितना है 10 प्लस 5 रूट 2, मतलब ऑप्शन 4 भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 और ऑप्शन 2 दोनों इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। हमारे दो ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं। ठीक, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।